Hello guys, welcome to Viva Classes. I hope you like my videos. If you like my videos, please like, share and subscribe our channel. आज हम लोग क्लास 11 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का पार्ट 2 आपके साथ लेकर आए हैं, क्योंकि जितने ज्यादा क्वेश्चंस हम इस चैप्टर के करेंगे उतना ज्यादा ही कमांड हमारी जर्नल एंट्री पर साथ के साथ रेक्टिफिकेशन पर बनेगी। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपके पास पार्ट्स में लेकर आए, और अगर आपको हमारे एफर्ट से अच्छा लग रहा हो तो प्लीज जरूर इन वीडियोस को शेयर करिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हमने आपको पहले भी बताया इसका जो फॉर्मेट है वो जर्नल एंट्री वाला फॉर्मेट ही है, यानी डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट, यही आपने कॉलम बनाने हैं। हम फिलहाल आपको समझाने का काम कर रहे हैं, तो हम आपको रेक्टिफाइड एंट्री के साथ साथ करेक्ट और रॉन्ग एंट्री भी कर दिखा रहे हैं। कई कई स्कूल्स में बताया जाता है टीचर्स की करेक्ट एंट्री भी करो, रॉन्ग एंट्री भी करो, तो जैसा आपके टीचर बोले हैं वैसा कर सकते हैं। नहीं तो जो मार्क्स होते हैं बेसिकली हमें इस चैप्टर के अंदर तो रेक्टिफाइड एंट्री की ही मिलती है, राइट। तो आप रफ में करेक्ट रॉन्ग एंट्री बना सकते हैं और फिर आप जो है रेक्टिफाइड एंट्री कर सकते हैं। धीरे धीरे आप जब इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो रेक्टिफाइड एंट्री आपकी डायरेक्ट बनना स्टार्ट हो जाती है, आपको टाइम नहीं लगता। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्योंकि 4 हम ऑलरेडी कर चुके थे। क्रेडिट सेल ऑफ 7500 टू किशन वॉज, अब गलती इसके बाद की है, पोस्टेड टू द क्रिश्चियंस अकाउंट। देखो जब आपका पहला पार्ट हुआ था तब भी मैंने आपको कुछ कीवर्ड्स बताए थे इस चैप्टर के लिए खास तौर पर, जो आप अभी दोबारा से सुन लीजिए। अगर आपको रिकॉर्डेड लिखा है या पास्ड थ्रू लिखा है तो यहाँ पर जनरल बात है, ऑलवेज कुछ नहीं होता, बस जनरल बता रहे हैं। जनरली आपकी जर्नल एंट्री में मिस्टेक होती है। और अगर आपके सामने लिखा हो पोस्टेड या फिर डेबिटेड या फिर क्रेडिटेड, इस तरीके के अगर शब्द हैं तो यहां पर आपकी लेजर में गलती हुई है। आप ये कह सकते हैं कि सिंगल अकाउंट गलत है यहाँ पर, ठीक है ना। और यहाँ पर चांसेस ज्यादा होते हैं कि पूरी जो एंट्री है वो गलत पोस्ट हुई है। तो ये आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि कब रिकॉर्डेड लिखा है, कब पोस्टेड लिखा है, कब डेबिटेड लिखा है, कब क्रेडिटेड लिखा है। इसको बहुत ज्यादा क्लियर आपके माइंड में आपको करना जरूरी है। चलिए जैसे फर्स्ट एंट्री है क्रेडिट सेल ऑफ 7500 टू किशन। अब देखिए करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, किशन टू सेल्स, राइट, ये हमारी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी। अमाउंट है 7500। अब रॉन्ग एंट्री करी क्या गई, पोस्टेड टू द क्रिश्चियंस अकाउंट। एंट्री रॉन्ग नहीं करी गई क्योंकि पोस्टेड शब्द लिखा है, एंट्री बिल्कुल करेक्ट हुई है। सिर्फ इतनी सी गलती हुई कि जब आप इस एंट्री को पोस्ट कर रहे थे लेजर में, यानी अकाउंट्स में पोस्ट कर रहे थे, तो सेल तो डायरेक्ट पोस्ट हो गया, लेकिन किशन की जगह आपने किसके अकाउंट में पोस्ट कर दिया, क्रिश्चियंस के अकाउंट में पोस्ट कर दिया। सिर्फ ये गलती हुई है, यानी सेल्स एकदम करेक्ट है, सेल्स में कोई गलती नहीं है। और जब इसमें एरर नहीं है तो इसको इरेज कर दो कि इसको ठीक नहीं करना है। एरर सिर्फ इतना हुआ है, किशन का डेबिट होना चाहिए था 7500 से अमाउंट, वो नहीं हुआ है। तो अब रेक्टिफाइड एंट्री कैसे करोगे, जो चीज को करना चाहिए था, किशन डेबिट होना चाहिए था, तो किशन को कर दो डेबिट, राइट, 7500 से। और आपने कृष्ण के डेबिट में पैसे डाल दिए जो कि नहीं होने चाहिए थे, तो कृष्ण को कर दो क्रेडिट। ये बन गई आपकी रेक्टिफाइड एंट्री फॉर द फर्स्ट पार्ट, यानी कृष्ण अकाउंट डेबिट टू कृष्ण 7500। अब देखते हैं पार्ट 2। अब सेकंड पार्ट में क्या लिखा है, कैश सेल ऑफ 7000 टू मीनू, है ना। एक तो कैश सेल लिखा है, ध्यान से सुनना, मीनू का यहाँ कोई रोल नहीं है क्योंकि कैश सेल है। तो कैश सेल ऑफ 7000 टू मीनू वाज पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ मीना। तो यहाँ पर लेजर की एरर है, जर्नल एंट्री ठीक करी गई थी। यानी जो जर्नल एंट्री बनती है यहाँ पर बनती है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये एंट्री बनती है हमारे पास करेक्ट एंट्री अगर हम बात करें, और एंट्री करेक्ट ही लिखी गई है। सिर्फ एक गलती करी गई, जब पोस्ट करा जा रहा था तो क्रेडिट में पोस्ट करना था सेल्स को, और क्रेडिट में गलती से किसके पोस्ट कर दिया हमने, मीना के क्रेडिट में पोस्ट कर दिया। अब देखिए कैश यहाँ पर ठीक पोस्ट हो चुका है, तो गलती सिर्फ सेल्स को पोस्ट करने की बजाय मीना क्रेडिट हुई है, तो मीना को क्रेडिट नहीं होना था, इसलिए कैंसिल करने के लिए मीना को क्या कर दिया जाएगा, डेबिट। और सेल्स को क्रेडिट होना चाहिए था, इसलिए सेल्स को कर दिया हमने क्रेडिट। तो हमारी रेक्टिफाइड एंट्री बन गई मीना टू सेल्स, राइट। चलिए नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखते हैं। अब थर्ड एंट्री हमारे पास, अमाउंट ऑफ 1500 विड्रॉन फ्रॉम बैंक बाय द प्रोपराइटर फॉर हिज पर्सनल यूज। अब प्रोपराइटर ने बैंक से 1500 अपने पर्सनल यूज के लिए निकाले। वॉज के बाद आपको एरर बताई होती है, वॉज डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। तो जितनी भी हम एंट्रीज देख रहे हैं यहाँ पर,
तो जितनी भी हम क्वेश्चन नंबर 5 में एंट्री देख रहे हैं जनरली ये लेजर पोस्टिंग में एरर्स हैं, मतलब एंट्री ठीक जो है रिकॉर्ड हुई है, लेकिन जब आप पोस्ट कर रहे हैं तब गलत हो रहा है। तो पोस्ट करते वक्त हो सकता है दोनों अकाउंट गलत पोस्ट हो और हो सकता है एक अकाउंट पोस्ट गलत हो। तो यहाँ पर एक अकाउंट की गलती हो रही है, तो इसने कहा अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बैंक बाय प्रोपराइटर। तो आप बताइए इसकी करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए? बिल्कुल ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये हमारी एंट्री होनी चाहिए। ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट एंड अमाउंट इज 1500, राइट। अब ये क्या हुआ, एंट्री ठीक रिकॉर्ड हो गई, डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, यानी जब आप ड्राइंग को डेबिट करने जा रहे थे तो गलती से ड्राइंग डेबिट की बजाय आपने क्या डेबिट कर दिया? परचेज डेबिट कर दिया। सिर्फ डेबिट में गलती है, यानी बैंक अपना सही पोस्ट हो गया, ड्राइंग की जगह परचेज डेबिट हो गया। अब क्योंकि परचेज को डेबिट नहीं होना चाहिए था, तो परचेज को कैंसिल करने के लिए हम कर देंगे क्रेडिट और ड्राइंग को कर देंगे हम लोग डेबिट, दैट इज 1500 रुपीज। ये हमारी रेक्टिफाइड एंट्री होगी। क्लियर? उसके बाद फोर्थ पार्ट है क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर टू मोहन 1700। तो पहले आप करेक्ट एंट्री करके देख लीजिए, उसके बाद ज्यादा क्लैरिटी हो जाती है, तो जनरल एंट्री भी स्ट्रांग हो जाएगी आपकी और रेक्टिफिकेशन भी। क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर टू मोहन, यानी आपकी एंट्री है मोहन टू फर्नीचर। मोहन से आपने पैसे लेने इसलिए डेटर बन गया और फर्नीचर एसेट है तो चली गई, तो करेक्ट एंट्री ये होनी चाहिए। अब वो लिख रहा है 1700 की ये एंट्री थी आपके पास, was posted as 7100। अब क्या हुआ, पूरी एंट्री ही गलत अमाउंट से पोस्ट हुई है, क्लियरली नहीं बता रहा कि डेबिट गलत पोस्ट हुआ है या क्रेडिट गलत पोस्ट हुआ है, अब पोस्टेड लिखा है ना। तो इसका मतलब है कि मोहन के डेबिट में भी 1700 की जगह 7100 डेबिट कर दिए और फर्नीचर में भी 1700 की जगह 7100 क्रेडिट कर दिए। अब इस गलती को कैसे सुधारना है? मोहन ज्यादा से डेबिट हो गया, अब डेबिट ज्यादा से हो गया तो हमें क्या करना है? कैंसिल करना है। तो कैंसिल करने के लिए हम क्या करेंगे? ऑब्वियसली इसको क्रेडिट करेंगे ताकि हमारी गलती जो है यहाँ पर रेक्टिफाइड हो जाए। तो 5400 रुपीज से मोहन हो गया क्रेडिट, क्योंकि वो ज्यादा से ओवर से डेबिट हो गया था। सिमिलरली फर्नीचर भी 5400 से ज्यादा क्रेडिट हो गया था, तो उसको कैंसिल करने के लिए हमने कर दिया डेबिट। तो ये हो गई आपकी रेक्टिफाइड एंट्री, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, क्रेडिट सेल ऑफ बाबूराम फॉर 3000। अब आपने बाबूराम को सामान जो है बेचा, तो उसकी एंट्री क्या होनी चाहिए? बाबूराम आपका डेटर बनेगा और सेल्स आपके पास क्रेडिट होंगी, राइट। क्रेडिट सॉरी क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर है, सॉरी। तो बाबूराम आपका डेटर बन गया और फर्नीचर आपकी एसेट थी जो चली गई, तो हमारी एंट्री होनी चाहिए थी बाबूराम टू फर्नीचर 3000 रुपीज। दिस इज योर करेक्ट एंट्री। क्रेडिटेड टू, अब देखिए क्लियर कर रहा है, क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट, मतलब करेक्ट फर्नीचर में क्रेडिट होना था और गलत किस में जाके क्रेडिट कर दिया आपने? सेल्स अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, यही गलती हुई है। तो बाबूराम ठीक पोस्ट हो गया, जनरल एंट्री भी ठीक हुई है, बाबूराम की पोस्टिंग भी ठीक हुई है, सिर्फ फर्नीचर को क्रेडिट करने की बजाय सेल्स को क्रेडिट कर दिया। तो सेल्स को क्रेडिट नहीं होना था, इसलिए सेल्स अकाउंट को क्या कर दीजिए? डेबिट। और फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट होना चाहिए था, इसलिए फर्नीचर अकाउंट को कर दीजिए क्रेडिट। सुधर गई हमारी गलती। दिस इज योर रेक्टिफाइड एंट्री, राइट। लास्ट है हमारे पास चेक ऑफ 1280 रिसीव फ्रॉम फारिद वाज डिसऑनर्ड। आपको फारिद से चेक मिला था, तो आपको फारिद से चेक मिला था तो आपने एंट्री करी होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू फारिद, पैसे बढ़ गए और डेटर आपका कम हो गया। लेकिन जब डिसऑनर होता है तो फिर से आप इस पर्सन को अपना डेटर बनाते हैं, यानी फारिद को आप डेटर बनाएंगे और जो आपने बैंक गलती से बढ़ाया था वो आप कम कर देंगे, दैट इज 1280 रुपीज, राइट। अब क्या हुआ, हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सेल्स रिटर्न। तो बहुत क्लियर कह रहा है कि जनरल एंट्री तो ठीक हो गई थी, फारिद में डेबिट करना था, फारिद में डेबिट करने की बजाय किस में डेबिट कर दिया? सेल्स रिटर्न अकाउंट में डेबिट कर दिया। अब बताओ, सेल्स रिटर्न को तो कहीं रोल ही नहीं था यहाँ पर, तो सेल्स रिटर्न का डेबिट कैंसिल करने के लिए सेल्स रिटर्न अकाउंट को हमने कर दिया क्रेडिट और फारिद जी को डेबिट होना चाहिए था, फारिद जी को कर दीजिए डेबिट, सॉरी यहाँ पर ये क्रेडिट है। तो हमारी रेक्टिफाइड एंट्री क्या बनी? फारिद अकाउंट डेबिट, क्योंकि फारिद को डेबिट होना था और सेल्स रिटर्न को डेबिट नहीं होना चाहिए था, तो सेल्स रिटर्न को हमने कर दिया क्रेडिट, अमाउंट 1280 रुपीज। क्लियर? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, सेल्स टू राम ऑफ 143। तो अब देखिए इसमें एंट्री क्या होनी चाहिए थी? इसमें एंट्री होनी चाहिए राम टू सेल्स,
यही एंट्री होनी चाहिए 143 से, यही हमारी एंट्री बनती है इसमें, करेक्ट एंट्री। कहता है पोस्टेड टू हिज अकाउंट। अब देखिए फिर वही बात है, यहाँ पर एंट्री ठीक रिकॉर्ड हुई है, सिर्फ पोस्टिंग में गलती हुई है। जब आप पोस्ट कर रहे थे तो राम के अकाउंट में 143 की जगह आपने पोस्ट कर दिए 134 रुपीज, यानी आपने 9 रुपीज जो है वो लेस पोस्ट करे, है ना, कम पोस्ट करे हैं राम के डेबिट में। तो इस गलती को आप कैसे सुधारेंगे? आप राम को कर दीजिए डेबिट 9 रुपीज से, और अगर ये ट्रायल बैलेंस के बाद की एरर है तो यहां पर आपके पास ओपन हो जाएगा सस्पेंस अकाउंट 9 रुपीज से। ये आपकी फर्स्ट पार्ट की एंट्री हो गई, राइट। सेकेंड, सेल्स टू राम ऑफ 143, सेम यही एंट्री है आपके पास, राम टू सेल्स, कितना अमाउंट 143 143। अब लिखता है डेबिटेड टू हिज अकाउंट एज 134। तो एक ही बात है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में कोई फर्क नहीं है। पोस्टेड टू हिज अकाउंट में भी आपने यही करा है कि उसके डेबिट में 134 लिख दिए, और ये कह रहा है डेबिटेड टू, इसको डेबिट ही किया है राम को, लेकिन आपने 134 से करा है। और जब आपको इसी में फोकस कर रहा है तो दूसरी चीज ऑटोमेटिकली करेक्ट है, उस पर आपने ध्यान नहीं देना। तो राम में 143 डेबिट करने थे, 134 डेबिट किए हैं, सेम 9 रुपीज लेस डेबिट करे हैं, तो सेम आपकी रेक्टिफाइड एंट्री हो जाएगी राम अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, राइट। थर्ड वन देखिए वो ज्यादा अच्छा है, सेल्स टू राम 143, यानी एंट्री अभी भी यही होनी है, राम टू सेल्स 143 143। अब वो कहता है क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट। आप देखिए करेक्ट एंट्री में राम को डेबिट होना चाहिए था, ये देखिए ये इसका अकाउंट है राम का, राम को 143 से डेबिट होना था, आपने उठा के क्या कर दिया, उसको क्रेडिट कर दिया। अब क्रेडिट तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था 134 से, तो 134 का क्रेडिट कैंसिल करने के लिए पहले तो डेबिट करा ताकि कैंसिल आउट, और 143 से उसको रियल में डेबिट होना था इसलिए डेबिट करा। देखिए ये तो कैंसिल करने के लिए करा, अब जाके गलती सुधरेगी ना। तो डेबिट कितने से करना पड़ेगा, 134 कैंसिल करने के लिए, 143 जो वो रियल में था। तो इसका मतलब आपकी जो रेक्टिफाइड एंट्री है उसमें राम डेबिट होगा 277 टू सस्पेंस अकाउंट 277, ये आपकी रेक्टिफाइड एंट्री होगी, राइट। चलिए देखते हैं और क्वेश्चंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। हेडिंग डली हुई है कंप्लीट ओमिशन। कंप्लीट ओमिशन का मतलब होता है भूल जाना, पूरे तरीके से आप रिकॉर्ड करना भूल गए हैं, तो क्या करेंगे उसमें हम देखते हैं। बहुत आसान होता है, क्योंकि आप पूरे तरीके से रिकॉर्ड करना भूल गए हैं तो आप उस एंट्री को कर दीजिए। हाँ, अगर पूरे तरीके से पोस्ट करना भूल गए हैं तो रेक्टिफिकेशन में कुछ नहीं होता, क्योंकि रेक्टिफिकेशन भी जर्नल एंट्री ही है, राइट। तो आपके पास देखिए किस तरीके से उसको ट्रीट करेंगे। गुड्स रिटर्न्ड बाय मोहन, अगर मोहन ने सामान वापस कराया तो ये सेल्स रिटर्न हो गई आपके पास। 1500 नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, यानी आपने इसकी जर्नल एंट्री ही पास नहीं करी थी। तो बहुत आसान होता है कंप्लीट ओमिशन, एंट्री पास कर दीजिए। तो आपके पास एंट्री हो जाएगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मोहन 1500। आप लोग प्लीज प्रॉपर फॉर्मेट में करेंगे, राइट। चलिए, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। देखिए फ्री सैंपल्स क्यों देती है कोई भी कंपनी, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एडवर्टीजमेंट। तो ये एडवर्टीजमेंट के लिए दे रही है कंपनी। कहते हैं जो आपने फ्री सैंपल के लिए 5000 रुपए के गुड्स दिए उनकी कोई एंट्री नहीं करी, तो एडवर्टीजमेंट का खर्चा माना जाता है। और जब फ्री सैंपल या चैरिटी के लिए गुड्स दिए जाते हैं, या फिर प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज के लिए निकालता है, तो कभी भी उनको सेलिंग प्राइस पे रिकॉर्ड नहीं करता, कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड करता है। और क्योंकि कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड करता है तो हम यही मान के चलते हैं कि जो परचेज करा गया सामान है वो कम हो गया होगा। तो यहाँ पर एंट्री क्या बनेगी आपके पास, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। और क्योंकि एंट्री नहीं हो रखी थी, सिर्फ हमें एंट्री पोस्ट करनी है और कुछ नहीं करना, 5000 से हमने इसकी एंट्री पोस्ट कर दी। तो कंप्लीट ओमिशन काफी आसान होता है अगर आए एग्जाम में तो। उसके बाद है डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी ऑफ 10,000 नॉट चार्ज। आपने डेप्रिसिएशन था उसको चार्ज नहीं करा तो डेप्रिसिएशन लगा दो। क्या एंट्री होती है, डेप्रिसिएशन आपका एक्सपेंस है, एक्सपेंस डेबिट होते हैं, और डेप्रिसिएशन से आपकी एसेट कम होती है तो मशीन हो गई क्रेडिट, 10,000 रुपीज से आपकी मशीन हो गई क्रेडिट, राइट। उसके बाद लास्ट है गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 780, सेलिंग प्राइस 1000 गिवन एज चैरिटी। सेलिंग प्राइस का यहाँ कोई रोल नहीं है, अभी मैंने आपको बताया चैरिटी के लिए आप गुड्स दें, एडवर्टीजमेंट के लिए दें, प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज के लिए निकाले, तो हमेशा जो गुड्स होते हैं उनको कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड किया जाता है, राइट। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है तो उसे काट दीजिए। तो यहाँ पर चैरिटी में आपने गुड्स दिए, तो चैरिटी भी बिजनेस के लिए एक खर्चा ही है, तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, क्योंकि हम यही मान के चलते हैं सेल नहीं करा हमने उनको, हमारे कॉस्ट प्राइस पे जो गुड्स आए थे वो खत्म। तो ये आपके पास कंप्लीट ओमिशन की एंट्रीज हो गई। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को।
चलिए अब हम देखते हैं कंपनसेटिंग एरर्स, क्वेश्चन नंबर 9। Goods purchased from Kunal for 8,000 and from Kapil 9,000 recorded correctly in the purchase book. ठीक है. However, 9,000 was posted to Kunal and 8,000 to Kapil. यानी एंट्री तो ठीक करी थी, पोस्टिंग में गड़बड़ कर दी, राइट? तो पहले करेक्ट एंट्री बना लेना बहुत जरूरी होता है. तो आपने परचेज करा था तो एंट्री कर लेते हैं. तो हमारी एंट्री जो है इसमें बनती है, करेक्ट अगर बात करें तो हमारी एंट्री बनती है परचेज अकाउंट डेबिट टू कुणाल टू कपिल, राइट? 8,000 रुपए कुणाल से परचेज करा था और कपिल से आपने 9,000 परचेज करा था. तो 17,000 रुपीज की आपकी परचेजेस थी. तो वो कह रहा है कि एंट्री तो ठीक है, रिकॉर्ड ठीक करा था, पोस्ट करते वक्त परचेज भी ठीक पोस्ट हो गया. कुणाल में जहां क्रेडिट 8,000 करने थे वहां रॉन्गली आपने कितने कर दिए? 9,000. यही बोल रहा है. और कपिल में 9 की जगह 8,000 क्रेडिट कर दिया. अब देखिए कैसे सुधारेंगे इस एंट्री को हम. इसकी रेक्टिफाइड एंट्री क्या बनेगी? कुणाल में आपने 1,000 रुपए ज्यादा क्रेडिट कर दिए, है ना? 8,000 रुपए क्रेडिट करने थे, 9,000 क्रेडिट कर दी. 1,000 ज्यादा क्रेडिट कर दिया ना. जब भी ज्यादा होता है तो उल्टा कर दो. तो ज्यादा क्रेडिट हो गया तो कुणाल को कर देते हैं हम लोग डेबिट. कुणाल कर देते हैं डेबिट 1,000 रुपए से. और जो कपिल था उसको आपने 9,000 की बजाय 8,000 से क्रेडिट किया था, यानी 1,000 रुपए से उसका क्रेडिट कम था तो उसको क्रेडिट और दे दो 1,000 रुपए. ये बन गई हमारी फर्स्ट रेक्टिफाइड एंट्री, राइट? चलिए, अनिल अकाउंट वाज एक्सेस डेबिटेड. देखिए जब भी कोई एक्सेस हो तो रिवर्स करना है. तो ये एक्सेस डेबिटेड है तो इसको रिवर्स कर दो. सूरज अकाउंट वाज शॉर्ट डेबिटेड. शॉर्ट है तो फिर उसको उसी जगह पे लिखो, यानी सूरज को डेबिट ही करना चाहिए क्योंकि वो शॉर्ट डेबिट है. तो सूरज को कर दिया हमने डेबिट क्योंकि सूरज कम अकाउंट से डेबिट हो रखा है 500. और जो अनिल है वो ज्यादा डेबिट हुआ था तो कैंसिल करने के लिए अनिल को कर दिया हमने क्रेडिट. तो हमारी एंट्री बन गई रेक्टिफाइड एंट्री सूरज टू अनिल, राइट? चलिए रेक्टिफाइड थर्ड देखते हैं. पार्कर अकाउंट वाज शॉर्ट क्रेडिटेड. अगर ये शॉर्ट है तो इसको क्रेडिट ही करो, यानी पार्कर को क्रेडिट ही करेंगे हम लोग यहाँ पर. तो पार्कर को तो हमने कर दिया क्रेडिट, ठीक है जी, 700 से. और जो मनीषा थी वो एक्सेस क्रेडिट थी तो उसको कैंसिल करने के लिए डेबिट कर दिया. तो हमारा यहाँ पर आ गया मनीषा डेबिट 700 टू पार्कर 700 क्रेडिट, राइट? चलिए लास्ट 4 देखते हैं. गुड सोल्ड टू रूपक फॉर 1,000 एंड सागर फॉर 1,800. अब यहां पर भी क्या है आपके पास? गुड सोल्ड टू रूपक फॉर 1,000 एंड टू सागर फॉर 1,800 रिकॉर्डेड करेक्टली इन द सेल्स बुक. देखिए एंट्री क्या होनी चाहिए थी इसमें? रूपक डेबिट 1,000, सागर डेबिट 1,800 टू सेल्स 2,800. और ये बोल रहा है कि सेल्स में करेक्ट पोस्ट भी हो गया है ना, सेल्स बुक इज करेक्टली पोस्टेड. बस रूपक में 1,000 की बजाय आपने कितने पोस्ट कर दिए? 1,800 पोस्ट कर दिए. और जो सागर है उसमें आपने कम पोस्ट कर दिए. अब देखिए रूपक को आपने 1,000 से डेबिट करना था, 1,800 से डेबिट कर दिया. तो करेक्ट करने के लिए आपको रूपक को क्रेडिट करना पड़ेगा ताकि कैंसिल हो. तो 800 से हमने रूपक को क्रेडिट कर दिया और सागर 1,800 से डेबिट होना था, आपने उसको 1,000 से किया, कम से किया. तो सागर को थोड़ा और डेबिट कर देते हैं ताकि हमारी गलती जो है वो रेक्टिफाइड हो जाए. तो आई होप आपको ये 4 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में लिए आपको जरूर समझ में आए हो. अगर आप अपना कोई भी फीडबैक देना चाहें तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए. आपको अगर हमारी वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज अपना कीमती समय निकाल कर इन्हें शेयर जरूर करिए. थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट. कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस.